हाँ हाँ चलो हो ये रहा पड़ा रहा। हेलो दोस्तों, द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने सुपर 30 सीरीज शुरू किया है, इसमें हम जो है प्रॉपर यूट्यूब पर 2 क्लासेस दे चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास है। इसमें हम कवर करेंगे कि 17 फरवरी को जो सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस में पूछे गए मैथ के प्रश्न जो भी थे वो सारे आज कवर करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी हम एकदम इसे नए तरीके से करना आपको सिखाएंगे कि आपका एग्ज़ाम हॉल में समय किस तरीके से बचेगा। देखिए एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि क्वेश्चन सबको आता रहता है लेकिन टाइम अटेंड नहीं कर पाते, इसीलिए कुछ लोग बाहर हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्नों को किस तरीके से कवर करना है ये ध्यान से देखना है। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ से गुणनफल, इन संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखिए इकाई अंक जब भी पूछता है तो बाकी संख्या से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है, लास्ट का यूनिट डिजिट हम देखेंगे। यहाँ पे 8 दूनी 16, इसका इकाई अंक 6, 9 चौक 36, इसका इकाई अंक 6, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो फिर से 36 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, तो इसका 6 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। देखिए इस प्रश्न में पेन चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक टंकी को सामान्यतः एक पाइप 20 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 8 घंटे अधिक समय लग जाते हैं। तो छिद्र को कितने घंटों में 60% भरा होने पर खाली कर देगा? यानी अगर ये टंकी 60% भरी हो तो छिद्र द्वारा कितने समय में खाली कर दिया जाएगा? देखो बाबू, इस टाइप का प्रश्न जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है, और यही क्या करते हैं एजेंसी वाले, जो एजेंसी पेपर कराती है, एजेंसी वाले क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन बार बार दौड़ाते हैं, रिपीट मारते हैं। तो मैथ जो होता है इसमें सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत देखिए मैथ में अगर 30 क्वेश्चन आता है तो 30 में 30 आराम से आप बना सकते हैं, नहीं तो 28 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, आप आराम से बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप प्रतिदिन डेली अगर क्लास करेंगे तो हमें यहाँ पर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इन क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए कह रहा है कि एक टंकी सामान्यतः 20 घंटे में भरती है। पहले इसको टंकी को भरने में कितने घंटे लगते थे? 20 घंटे। छिद्र होने के कारण 8 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो इसका मतलब कितना? 28 हो जाएगा। अभी 8 घंटे और लग रहे हैं, मतलब कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाए? 140। कितना हो जाएगा? 140। यहाँ पर कितना बजेगा? 7 बार, और यहाँ पर कितना जाएगा? 5 बार, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि नल ए जो है वो भरता है, लेकिन यहाँ पर 2 नल हो गए, एक कब भर रहा है, एक खाली कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर एक नल भर रहा है भाई, एक नल उसे क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो भरने वाला जो नल है 7 घंटे में टंकी को भर देता है, लेकिन यहाँ पर जो अगर बात करते हैं तो दोनों को मिला करके 5 घंटे समय लग रहा है। इसका मतलब जो बी है नल, वो 2 घंटे की दर से टैंकी को क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। देखिए बात समझ में आई नहीं? टोटल ए और बी मिल करके, यानी टोटल इस टंकी को भरने में 5 घंटे लग रहे हैं। कब? जब एक नल इसे खाली कर रहा है, और वो 2 घंटे यानी 2 घंटे की दर से यहाँ पर इसे क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो यहाँ से अगर टोटल a प्लस बी का मान 5 तब आएगा जब ये तो 7 है, b का मान -2 होगा तो आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से टंकी की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो टोटल कितनी है? 140, ठीक है ना भाई, 140 है टोटल। टंकी की क्षमता जो है वो कितना? 140 लीटर, 140। अब यहाँ पर हम बात करें कि वो 60% भरा हो, 60%, तो यहाँ पर 60% की बात करते हैं तो इसका 60% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% की बात करिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा भैया? 84। कितना आ जाएगा? 84 लीटर।
यानी टोटल टंकी थी उसकी क्षमता 140 लीटर, और 84 इसकी जो है कैपेसिटी है, करा कि 84 लीटर जब भरी हो तब उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। अरे देखो यहाँ पर भाई 2 घंटे की दर से ये खाली करने वाला टैंक है, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 घंटे में ये टंकी को जो खाली करने वाला नल है वो खाली कर देगा। चलिए इस तरीके से इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या क्या है। अब देखिए बीमारी फैली और 10% लोगों की मृत्यु हो गई, तो कितने बचे होंगे 90%। भैया 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10। और यहाँ पर उसके बाद 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 25% लोगों ने जब गांव छोड़ा तो यहाँ पर 75% बचेंगे, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3/4, और 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27। अब 27 की जो वैल्यू है वो कितना है 2025 कितनी बार जाएगा भैया 75 बार जाएगा, 75 बार। तो यहाँ पर 10 चौक 40 में 75 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, 75 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3000, ठीक है। तो वहाँ पर मूलतः संख्या कितनी थी रहने वालों की 3000। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न के नंबर पे मत जाइएगा, आगे पीछे हो गया इसका नंबर, ठीक है ना, पेज सेट करते समय आगे पीछे हुआ है। अब कह रहा है कि अनुक्रम दिया गया है, ये भी 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है पुलिस के एग्जाम में। अब देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है अनुक्रम 14, 10, 6 इसी तरीके से लगातार नंबर हैं, तो इसका 14वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला मेरे पास है Tn = a + n-1 × d। अब d क्या होता है, दोनों पदों का अंतर। देखिए 4 का गैप चल रहा है, तो d का मान 4 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा भैया 14, a का मान 14 प्लस n-1 14वां कह रहा है 14वां पद, तो n का मान 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 13, और d का मान कितना करेंगे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से d का मान 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -4 करेंगे, क्योंकि d का मान जब भी निकालते हैं तो द्वितीय पद माइनस क्या करते हैं प्रथम पद, t2 - t1। तो यहाँ से 10 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4, -4 आता है, तो 13 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 52, ठीक है, माइनस का 52 हो जाएगा। 52 में से 14 घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा 12 में से ये आ जाएगा कितना, 52 में से यहाँ से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 में से घटाइएगा 1 तो 38 आ जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा 38, ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 851 रुपये को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला हिस्सा क्या होगा। अब देखिए इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 इस तरीके से रेशियो में इसे बांटा गया है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका नीचे वाले का हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 12 का इन तीनों में गुणा करिए तो यहाँ पे 2 छंग 12 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 कितना आ जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर इन तीनों का योग किसके बराबर होगा भैया 851 के बराबर होगा, बट इतना करना ही नहीं है। इस सवाल में हमें कह रहा है पहला भाग क्या है, तो पहले भाग का जो रेशियो है वो कितने भागों में डिवाइड हो 6 भाग में,
तो 6 की ही वैल्यू चाहिए। अब वो 6 से जो ऑप्शन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड होने वाला कौन सा ऑप्शन है ये हमें चेक करना है। अब 6 से डिवाइड करने के लिए हमें 2 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए। ये तो 2 से कट रही है, ये देखिए 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, वो 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटने वाली संख्या, ये देखिए 2 अंक तो कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा, इसका मतलब ये 3 से पूरा नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, यही ये 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, इसका मतलब 6 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या है 396, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, आदित्य ने 1100 रुपए में 300 यहाँ पर 300 आम खरीदे। कितने आम खरीदता है वो, 300 आम खरीदता है, ठीक है 300 आम खरीदता है, 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया गया, कुछ आम सड़ गए थे जिनको फेंक दिया गया, वह शेष आमों को 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है, फिर 150 रुपये का क्या कमाता है, लाभ कमाता है, ठीक है 150 रुपये का लाभ कमा ले रहा है। तो वो पूछ रहा है कितने % ऐसे आम थे जो सड़ गए थे, सड़े हुए आमों के परसेंटेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम उसे देख लेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1100 रुपये का खरीदा था, कितने आम खरीदे थे 300, अब कुछ आम उसमें से सड़ गए। अब ध्यान से देखिए 1100 में खरीदा और 150 का लाभ पा गया, मतलब अब ये हो गया 1250 इसको मिले ना, लास्ट में इसको कितने मिले 1250 रुपये, और उन्हें 5 रुपये की दर से बेचता है, इसका मतलब यहाँ पे 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 250। अभी 300 आम खरीदा था और बेचा कितना 250, 300 आम खरीदा और 250 आम बेचा, इसका मतलब 50 आम सड़ गए होंगे। तो टोटल आम पहले कितने थे 300, 300 में 50 आम सड़ गए, 50 आम सड़ गए तो इसी का परसेंटेज निकालना है, तो 50 का कितना हो जाएगा 300, 1/6 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी हो जाती है 16 सही 2/3%। यहाँ पर देखिए अब अगला प्रश्न देखेंगे, कर रहा है ध्यान से सुनिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है, इसका लेवल मेंटेन किया गया था। हमने बताया कि जो सेकेंड शिफ्ट थी 17 फरवरी की, वो थोड़ा से बढ़िया क्वेश्चन सेट किया गया था एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पे देखिएगा अभी बात करते हैं इनकी, तो क्या करें, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार है, तो इसका जो खर्च लगता है 333.18 रुपया, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, कह रहा है कि खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। अगर भैया आधार कितना है 3 गुना है, तो ऊंचाई को हम मान लेते x रहा होगा, ऊंचाई कितनी रही होगी x, तो आधार कितना हो जाएगा 3x। अब देखिए आधार का यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई इतना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 24 यहाँ पर प्रति 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार इसका खर्च आता है, तो इसे करेंगे 24.68 इंटू 1/100 बराबर कितना आएगा 33/18/100 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 1/2, इसे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x²। यहाँ से देखिए 100 है इधर, यहाँ भी 0.2 अंक पे है तो पॉइंट जाएगा तो उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा कितना 2468 बराबर कितना आ जाएगा 3318, ये आ जाएगा बटा 100। अब जब हम इसे हल करेंगे टोटल, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2 से इसे डिवाइड करिए तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 1234 आया। और 1234 को अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भैया 27 बार। आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बार। 100 का गुणा उधर हो जाएगा तो x² कितना हो जाएगा 900, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 30 आ जाएगी। तो आधार का मान पूछ रहा है तो 30 कितना हो जाएगा 90 मीटर।
आधार कितना हो जाएगा 90 मीटर, तो 90 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर किसी को कोई भी प्रश्न समझने में कोई डाउट आता है, कोई समस्या आती है, तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे, मैसेज करेंगे कि इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही। देखिए ये प्रश्न आ रहा है, ये भी 17 फरवरी 2000 यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न की बात करें, कर उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 है और LCM कितना 138 है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, अब देखिए ऐसे ऑप्शन कर ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है, ऐसी दो जोड़ी मौजूद है, ऐसी कोई जोड़ियाँ ऐसी कई जोड़ियाँ मौजूद हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए क्या करें, LCM देखिए कोई भी HCF होता है, कोई भी HCF होता है तो वो LCM में मौजूद रहता है। अब LCM 138 है तो क्या 15 इसमें है, बोलिए क्या 138 में फैक्टर करेंगे तो रास्ते में कहीं 15 मिलेगा भाई, क्या मिलेगा 15 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में कोई ऐसी जोड़ी है ही नहीं है जो इसका फैक्टर कर सके, तो क्या आंसर सही हो जाएगा, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ये प्रश्न भविष्य में पूछा जा सकता है। इस प्रश्न देखिए, ये इस प्रश्न को बहुत लोगों ने छोड़ दिया था। अभी जो ट्रायंगल वाला मैंने क्वेश्चन कराया वो भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने छोड़ा था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये भी बढ़िया लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दीप्तेश प्रारंभ करके बारी बारी से ये कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये देखिएगा। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 9 और 12 दिन, ठीक है। यहाँ पर दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करके 9 और 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश 9 दिन में काम करता है और तुषार है जो कि 12 दिन में काम करता है। तो यहाँ पर टोटल बात करते हैं तो इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका LCM हो जाएगा भैया 36, कितना हो जाएगा 36। तो डिवाइड करेंगे तो इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। अब देखिए दीप्तेश 4 काम करता है और तुषार 3 काम करता है। यदि ये बारी बारी से काम करें, टोटल काम हो कितना रहा है, 7 काम हो रहा है, ठीक है ना, 7 काम टोटल किया जा रहा है। अब ये लोग बारी बारी से काम करते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न में क्या है, एक दिन दीप्तेश आया 4 काम कर गया और अगले दिन तुषार आया 3 काम कर गया। तो भैया टोटल 2 दिन काम हुआ और टोटल काम हुए कितने, 7 काम हो गए, ठीक है ना। 2 दिन में कितने काम हो गए, 7 काम हो गए। अभी देखिए 2 दिन में 7 काम पूरे हो चुके हैं। अब हमको कहीं ना कहीं 36 काम करने हैं, 36। तो 36 काम करने के लिए यहाँ पर हम दोनों तरफ 5 का गुणा कर देते हैं, नियरेस्ट पहुँच जाएंगे तो 5 सत्ते 35, 35 काम हो चुका है। 5 दूनी 10 दिन में, 10 दिन में 35 काम हो चुका है। अब अगले दिन दीप्तेश आएगा और 4 काम कर देगा तो 35 4 39 हो जाएगा। हमको चाहिए कितने काम, 36 काम चाहिए। तो 36 काम करने के लिए यानी 1/4 का गुणा करेंगे, 1/4। देखिए भाई अगर कहने का मतलब 1/4 काम करना है तो दीप्तेश को करने के लिए 1/4 दिन में 1 काम कर पाएगा वो, यानी 36 काम करने के लिए 10 से 1/4 दिन लगेंगे। अर्थात यहाँ पर इसको करने के लिए 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 1 41/4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ठीक है,
तो इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया, तो इसी बेस पर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरीके से लगातार क्लास में बने रहिए, और कोई भी समस्या आती है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। एक कमेंट करेंगे तो इससे मोटिवेट होते हैं, कोई भी टीचर हो इसमें मोटिवेशन उनको मिलता है, तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा।